आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त चल रही है, लाहौर में पहला मैच चल रहा है और आज के मैच के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं समझता कि अचानक हो सकता है। हाँ, अगर इससे पहले कुछ ना हुआ तो मैं समझ लेता। अभी इंडिया वाले मैच के अंदर पाकिस्तान का पूरा नाम ही लिखा हुआ था, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपील की तो आईसीसी कहते हैं टेक्निकल ग्लिच आ गया था। मतलब कि हर चीज प्री प्लान होती है और लोगों स्पेशल आपने बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं था वो आपने लगाया, तो ये टेक्निकल ग्लिच नहीं होते होते, सबको पता होता है। उसके बाद आज जो हुआ ना वो तो खीर ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। मतलब कि आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। भी देखे इतने बड़े बड़े इवेंट्स में ना, इतने बड़े बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना। पहले कभी आपने ऊपर होस्ट का नाम नहीं लिखा, फिर इस तरह के लिए नहीं होती इस तरह की। और पहले बता दूं ये पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसके ऊपर डिटेल की कहानी यार देखें, आपने अपना अगर वो नेशनल एंथम चलवाना था आप आ जाते यहाँ, हम दिल खोल के चलाते हैं, दिल खोल के खड़े होके ऐसे हाथ रखते साथ। ये बच्चों की हरकतें करने की क्या जरूरत है। इसके ऊपर हम डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है कुछ ही घंटों में शुरू हो रहा है, हमने अपने प्लेयर्स को बता दिए थे, लेकिन सवाल ये आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस का। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें टीम की, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है किसकी ज्यादा वीकनेस है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब्दुल्ला, अगर पाकिस्तान की टीम के बारे में पूछा जाए, पाकिस्तान की जो टीम है इसकी ताकत क्या नजर आ रही तुम्हें इस टाइम? इसकी ताकत है हमारी दुआएं और कुदरत का निजाम, इससे बढ़ के ये तो है ना। लेकिन फिर भी टीम के वलीद भी देखें इस वक्त पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ क्या है। मैं अगर बताऊं, हर टूर्नामेंट में क्या होता है, हमारा जो मिडिल ऑर्डर या फिर हमारा जो लोअर ऑर्डर होता है उसका काम खराब होता है, यानी कि वो सही नहीं परफॉर्म करता। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, सलमान अली आगा भी सही खेल रहा, खुशदिल शाह ने भी अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते कि वो दोबारा अच्छी इनिंग खेलेगा। वो ठुल्ला सा प्लेयर है, वो जिस दिन चल गया। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, मुझे इस वक्त पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रही, मुझे नहीं नजर आती, क्योंकि हमारी ओपनिंग फेल है। हम पहले ही पार्ट टाइम ओपनर के साथ, बाबर आजम जैसा पार्ट टाइम ओपनर है उसको हम साथ लेकर गए, फिर उसके अलावा फखर जमान अब इंजर्ड हो चुका हुआ है। हाँ, अगर फखर होता तो मैं कहता यार हमारी टीम की स्ट्रेंथ जो है ना फखर है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए खेलता है और वो बाकी बहुत दिन के पावर रेटिंग अच्छी करता है। तो अब ऐसा सीन है कि फखर जमान जो है वो है नहीं, इमामुल हक आ रहे हैं, इमामुल हक भी 1.5-2 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहा है, तो मैं उसको भी स्ट्रेंथ नहीं कह सकता। अगर हमारा मिडिल ऑर्डर देख लें आप, रिजवान वगैरह ये सारे, तो ये जो है ना वो भी, रिजवान लास्ट मैच में जिस तरीके से आउट हुआ आपने देखा, बाबर को आपने देखा जिस तरीके से वो सेल्फिश इनिंग खेल कर गया। तो और अगर हम बॉलिंग की तरफ आए, बॉलिंग साइड में आए, तो अगर आप देखें नसीम शाह भी वो खास नहीं कर रहा। फिर जो सबसे बढ़ के जो मसला है शाहीन शाह अफरीदी का मसला, वो तो ओपनिंग के ओवर्स में, पहले 2-3 ओवर्स में जो वो विकेटें लेता होता था, ना उसकी लाइन और लेंथ वो है, ना उसकी स्पीड वो है, ना उसको स्विंग वैसा मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रेंथ है ना मुझे नजर नहीं आती। और वीकनेस 11 के 11 है। वीकनेस आप कह लेंगे 11 के 11 ही है। ये तो मुझे दिल्ली क्योंकि नजर नहीं ना आ रहा स्ट्रेंथ। क्या मैं आपको स्ट्रेंथ, आपने सवाल ही ऐसा किया है जिसमें मैं लाजवाब हो गया हूँ। और मैं आपको लिटरली बताऊं कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है ना, इस मैच में ना सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं, मुझे भरोसा इतना किसी पे नहीं है, मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। और वाकई हम दुआ ही करते हैं, और हम क्या करें, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब मुझे इस दफा भी इनसे कोई नहीं खास। तो वीकनेस अगर बात की जाए, मेन वीकनेस पाकिस्तानी टीम के इस पर नजर आ रही है। मेन वीकनेस हमारी ओपनिंग, हमारी ओपनिंग, फिर हमारे बॉलिंग स्पेशली, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी मैंने जैसे कहा कि उससे विकेटें ली नहीं जा रही, और हारिस रऊफ भी 80-85 स्कोर खा रहा है। तो बॉलिंग भी इस वक्त हमारी वीकनेस है। हमारे पास स्पिनर भी नहीं है, उनके पास देखिए 6 बॉलर हैं, और पार्ट टाइम उनके बॉलर तो मैंने वो खाते में नहीं ना है, वो तो सारी बल्कि बड़े अच्छे हैं। अक्षर पटेल हो गया, फिर कुलदीप यादव हो गया, फिर वो उनका तीसरा स्पिनर जडेजा, 3 स्पिनर उनके पास पके हैं, और 3 ही उनके पास फास्ट बॉलर है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे जो है ना वो काम खराब है। बिल्कुल जी, वीकनेस तो मैं आपकी एग्री करूंगा। मुझे भी ये लगता है पाकिस्तान की जो वीकनेस है वो यही है, स्पिन और ओपनिंग। स्ट्रेंथ मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है ना, ये इस वक्त पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बने हुए हैं, जो कि अच्छा भी है, लेकिन हमें और परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़नी। अगर हमें
अगर हमारा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों चलेंगे तब चांस बनेगा जीतने का। दूसरी तरफ इंडियन टीम की बात की जाए, स्ट्रेंथ तो बाद में आएंगे, इंडिया की वीकनेस इस पर क्या नजर आ रही है? इंडिया की वीकनेस, यार इंडिया की वीकनेस मैं समझता हूँ कि अगली टीम पर डिपेंड करती है। मैंने बांग्लादेश वाले मैच में ना कुछ चीजें नोट की थी, यानी कि अगर आप देखें कि अगर गिल आउट हो जाता तो इंडिया को चेस करने में मुश्किल हो सकती थी। फिर अगर बांग्लादेश ने जो एंड पे केएल राहुल का कैच छोड़ दिए वो अगर पकड़ लेते तो वो भी कुछ और भी शायद हो सकता था, फील्डिंग बांग्लादेश की। फिर उसके अलावा आप देखें कोहली, रोहित वगैरह ये इतना उस तरीके की इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेल रहे जैसे इनको खेलनी चाहिए। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल भी आउट हो गए। फिर सबसे बढ़ के स्पिनर्स ने उनके क्या परफॉर्म किया है, 35 पे 5 आउट, 185 से ऊपर स्कोर चला गया, 150 की पार्टनरशिप लगवा दी बांग्लादेश की। यूएई के अंदर इंडिया की सच्ची बता रहे हो, शामी का अगर आप वो स्पेल निकाल दो ना, इंडियन बॉलर्स की भाई परफॉर्मेंस अच्छी आप नहीं वही थी। तो आप देखें ना वो कहते हैं अगर मोहम्मद शामी ही इंडिया में जो है ना मुझे सबसे ज्यादा अगर लगा तो इम्पैक्टफुल लगा। अक्षर पटेल ने बेशक 2 विकेट्स लिए हैं नो डाउट, लेकिन अक्षर पटेल के अलावा अगर आप देखें इंडिया के स्पिनर्स तकरीबन फेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जरा हूँ, और अगर वो तो सिर्फ बांग्लादेश थी ना, वो तो 230 पे ऑल आउट हो गए। और लेकिन अगर वो होती कोई बड़ी टीम होती, ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, इस तरह की कोई बड़ी टीम, अच्छी टीम होती ना, तो फिर वो मुझे लगता है कि वो रिजल्ट कुछ और एग्जैक्टली बड़ी शानदार बात की है इंडियन टीम की। अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो मुझे भी इंडियन टीम की जो वीकनेस नजर आ रही है, एक तो इनका कोलैप्स होना, इनकी बैटिंग एकदम से ना कोलैप्स कर जाती है, ये इनका बड़ा बड़ा मसला रहा है, टेस्ट में भी हम देखते थे। दूसरा ये कि अभी तक इनके यूएई के अंदर हमने देखा है शामी की बॉलिंग शानदार थी, हर्षित राणा भी मुझे कोई इतना खास नहीं लगा, और साथ ही साथ अक्षर ने 2 आते साथ ही आउट किए, उसके बाद उसने जो ओवर करवाया वो भी इतने कोई अच्छे नहीं थे। कुलदीप को या तो बांग्लादेश ने उनके स्पिनर्स को बड़ा खेला, अच्छा खेला है, या तो उनके स्पिनर्स को वो मदद नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो ये चीज बड़ी क्रूशियल है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई साहब इतने मैच विनर किसी टीम में नहीं, मैच विनर इस टीम में नहीं। वाकई आपकी बात ठीक है, मैच विनर्स बहुत हैं। फिर इंडिया की बॉलिंग जो है वो भी अच्छी खासी बॉलिंग है, स्पेशली इनकी फास्ट बॉलिंग। मोहम्मद शामी उनके पास बहुत जबरदस्त है, अर्शदीप सिंह है, और लेट्स सी देखते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होती है, उस पर डिपेंड करता है। फिर इंडिया के पास जो है ना वो फिनिशर बहुत है, फिनिशर बहुत है। अब गिल खड़ा रह गया, एंड तक खेल गया, फिनिश करके गया। पांड्या पे आप जो है ना वो रिलायबल कर सकते हैं, वो भी रिलायबल प्लेयर है कि आप उसको वो भी फिनिश कर सकता है। और भी अक्षर पटेल भी है और जडेजा भी है, जो कि ऐसे बैटर्स हैं जो कि एंड तक मैच लेके जाके फिनिश कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, ऑन द पेपर भी और वैसे भी। एग्जैक्टली बड़ी अच्छी बात की है। अब आपने भी कमेंट्स के अंदर बता दिया कि इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है और इंडिया की वीकनेस क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। लोग ही मौज करवा दिए कदाफी स्टेडियम। आज फुल हाउस हुआ है, हाउसफुल है, बिल्कुल फुल हाउस हुआ है। अवाम इस वक्त जब वीडियो शूट कर रहे हैं 41वां ओवर है और क्राउड फुल हो चुका है। और वहां पे जब इतनी शानदार बैटिंग, और अभी तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग आपको देखने को मिलेगी जब द ग्रेट टुल्ला साहब आएंगे, फिर मैक्सवेल होगा, बड़ा मजे की जैसे कहते हैं ना बारी आपको देखने को मिलेगी, बड़ा हैवी किस्म की बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी। तुम जैसा कहते हैं ना अपने कोई 3 नाम बता दो इंडियन टीम से पाकिस्तानी टीम से, तुम्हें लगता है कि इस मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं की प्लेयर्स। अच्छा यार इंडिया की तरफ से आई थिंक के मोहम्मद शामी होगा एक, और पांड्या, मोहम्मद शामी, पांड्या और गिल, ये 3 मुझे लगता है। और पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक नसीम शाह, इमामुल हक और आगा। बड़े शानदार नाम। इमामुल हक से मुझे उम्मीद है क्योंकि वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेल रहा है, तो मुझे इसलिए लगता है कि इमामुल हक जो है ना वो अच्छा खेल सकता है। बिल्कुल जी। ओए बच गए। चलिए जी, बाकी जो बात थी ना ग्लिच वगैरह की, अब एंथम वाले में पीसीबी को अच्छा रिएक्शन लेना चाहिए, पूरा का पूरा एक्शन लेना चाहिए कि ये चक्कर हुआ तो उसमें भी उन्होंने कहा है आईसीसी को कि यार ये क्या मजाक है कि आपने हमारा नाम नहीं लिखा, और ये बहाने हैं, ये फजूल। अब देखना ये है कि कल जो इंडिया के साथ मैच है उसमें क्या होता है। अच्छा मेरी बात सुन, 50 ओवर 100 ओवर का मैच था। पहले ओवर में पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पता चल गया था, उसके बाद एक पाकिस्तानी लिखा गया आपसे पूरे दिन के अंदर। ये बहाने है ना, ये फजूल की बहानेबाजी है। चलें जी फिलहाल के दीजिए जाए, फिर तब तक के लिए